अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फर्स्ट से मैं हूं काशिफ रज़ी और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिन अकबर लाइव स्टॉक्स के फॉर्म पे। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद आसिफ से। तो यार मैं मुर्गियों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ शेख साहब। ये मैंने पहले शौक़ था, बचपन से कुछ शौक़ था मवेशियों का, मुर्गियों का, परिंदों का। अब यह है कि इनको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया है। कुछ फैंसी ब्रीड्स हैं, उन पर मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, जिनके हैचिंग करता हूँ। हैचिंग करके उनके चिक्स सेल करता हूँ, ब्रीडर सेल कर देता हूँ। अगर ज़्यादा जवान हो जाते हैं तो चिक्स भी सेल करता हूँ, एग नहीं सेल करता फिलहाल। ये फार्मिंग ऐसी चीज़ है, ये आपको बोलेगी आप फुल टाइम इसको दे दें, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप एज़ मच एज़ यू कैन, जितना टाइम आप दे सकें इसको दें, क्योंकि ये वक्त मांगती हैं। इनके बच्चे हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लाइक उनको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। एक चिक 27-28 डिग्री से कम में नहीं सर्वाइव कर पाता, उसको हमें एटलीस्ट 27, 28, 29 डिग्री तक पे रखना पड़ता है। इसी तरह ब्रीडर्स हैं, इनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, इनको टाइम टू टाइम वैक्सीन करनी पड़ती है, और भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं आपका। बट एक बार आप इस सेटअप को सेट कर लेते हैं तो फिर आप मिनिमल टाइम में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वेदर का हर चीज़ पे इफेक्ट होता है। इवन हम तो इंसान इतनी पावरफुल चीज़ है, इस पर भी असर पड़ता ही है, तो इन पे भी असर पड़ता है। सिर्फ इतना कि हमें इनको सर्दियों में इनके केजेस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम बल्ब्स यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म को हवा का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि अंदर डायरेक्ट हवा ना लगे इनको। इससे है कि नज़ला, खांसी और इस तरह के वायरल से ये बच जाए। मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हम इन पे यूज़ करते हैं, जैसे सफाई केजेस की ज़्यादा दिन ना हो तो इनमें आँखों की बीमारी आ जाती है, उसके लिए अमर के गुलाब यूज़ कर लेते हैं, या कोई भी अच्छा आई ड्रॉप जो कि पोल्ट्री शॉप से मिल जाता है हमें, वो यूज़ कर लेते हैं। सुस्त बर्ड हो रहा हो तो उसके लिए कॉलेज ऑयल यूज़ कर लेते हैं। वंस इन अ मंथ हम इनको NDI भी लाजिम करते हैं और एंटी लसोटा कर देते हैं। इस तरह की वैक्सीन टाइम टू टाइम इनकी करते रहते हैं। और नज़ले वगैरह की सूरत में या खांसी की सूरत में वाइब्रामाइसिन का कैप्सूल है, वो 1 लीटर पानी में 3 कैप्सूल मिला के हम इनको पिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक शिफाए कामिल अता करने वाला है। ये ब्लू बैंटम्स हैं, गालिबन ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ये अभी 5 महीने के हैं, अभी बच्चे ही हैं। इनको भी इंशाल्लाह 6 to 7 मंथ्स आफ्टर ये ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। इनकी पहचान भी यही है, सेम लाइक बफ, इनके भी पैरों पर बाल होते हैं। ये बैंटम कहलाते हैं। ये हमारे लाइट सुसेक्स के ब्रीडर्स हैं जो कि करीब 6 to 7 मंथ्स के दरमियान हैं। ये इनकी एग्जैक्ट एज होती है एग लेइंग के लिए। ये 6 महीने में कोई भी फैंसी ब्रीड होती है वो जवान हो जाती है और एग लेइंग पर आ जाती है, यानी ब्रीडर्स कहलाते हैं। फिर ये हमारे पास 6 to 7 मंथ्स में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट हैवी बफ हैं जो कि चिक्स तो नहीं हैं, चिक्स से ऊपर हैं और ब्रीडर्स की उम्र से कम हैं। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के ये भी हैं हमारे पास। ये गालिबन ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और इनको हम फिल वक्त एक चिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी इनको भी सब्ज़ी और गंदम, व्हीट वगैरह खिलाते हैं, लेकिन श्रेड करके इजी टू डाइजेस्ट के लिए ब्रेड को भिगा कर देते हैं। ये अभी 5 मंथ्स पे हैं। 6 to 7 मंथ्स पे इंशाल्लाह ये ब्रीडर्स बन जाएंगे, एग लेइंग पर आ जाएंगे। इनके फीट्स पर बाल होंगे, ये इनकी पहचान और ख़ूबसूरती है। और बफ्स के और बैंटम के दोनों के पैरों पे बाल होते हैं, लेकिन ये वाइट हैवी बफ हैं। ये आपके सामने है लाइट सुसेक्स। लाइट सुसेक्स UK की ब्रीड है। ये भी हमारे लाइट सुसेक्स के ब्रीडर्स हैं जो कि एग लेइंग पर हैं। इनके ज़रिए हम एग्स लेते हैं, फिर उसको हैचरी के ज़रिए हम चिक्स निकलवाते हैं उनके। इनकी भी डाइट सेम है, इनको हम ऑर्गेनिक फूड्स दे रहे हैं, वीट, ग्रास एंड वेजिटेबल्स वगैरह। वैक्सीन्स इनकी भी टाइम टू टाइम होती हैं। और ये इनकी पहचान ये है कि इनके फीट्स आपको पिंक मिलेंगे, यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। पिंक लेग्स जो होंगी ये ओरिजिनल लाइट सुसेक्स की पहचान है। जी, ये हमारे पास प्लायमाउथ्स के ब्रीडर्स हैं जो कि अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हैं। इनमें सही और कुछ कमर्शियल ब्रीड होती हैं, कुछ वो ब्रीड होती हैं। इनकी बीक आपको येलो मिलेगी, इट मीन्स के ये ओरिजिनल ब्रीड है। इनकी बीक येलो होनी चाहिए, फीड्स येलो होनी चाहिए। ये ऑर्गेनिक फीड्स पर पलते हैं, इनको हम गंदम खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं, दैन सम वेजिटेबल्स लाइक गोभी, गाजर वगैरह इन पर खाते हैं। इनकी पहचान सामने है कि ये ब्लैक और वाइट डबल शेड में होंगे। अमेरिकन ब्रीड प्लायमाउथ इसी शेड में मिलेगी आपको, इन 2 शेड्स में। अब तो माशाल्लाह ये 5 महीने की हो गई है
ये इसकी लाली बता रही है इसकी कलगी की कि ये जवानी की तरफ। इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, जैसे इनके पैरों में कोई ठेक ना बने, पैरों को चेक करते हैं अक्सर व बेशतर ज़रूरत पड़ने पे हम इनको सरसों के तेल से मालिश कर देते हैं, इनके पैरों को चेक करते हैं, इनके विंग्स के इनसाइड कीड़े ना लग जाएँ, जुएँ लग जाती हैं उनको चेक करते हैं, इनकी बीक्स को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं, ताकि ये बीक्स को भी हमें कभी कभी क्रॉप करना पड़ता है नेल कटर से, क्योंकि इनकी बीक फिर दाना चुगने में इनको प्रॉब्लम नहीं करती। इस तरह की चंद चीज़ें हम इनको चेक करते हैं, इनका पोटा चेक करते हैं, खाया पिया अच्छा है नहीं है, इनकी पॉटी से हम इनको चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पेस्टी अगर पॉटी कर रहे हैं, फुजला कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बर्ड को या तो सर्दी लगी हुई है या किसी ना किसी प्रॉब्लम है वो। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह हर बर्ड को हम इस तरह चेक करते रहते हैं कि जिससे यह है कि फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। और अगर किसी बर्ड में हमें नज़र आती है कोई सुस्त हो रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हम कॉलिस ऑयल यूज़ करते हैं पीने के पानी में। उस पीने के पानी में हम कॉलिस ऑयल मिला कर दे देते हैं, उससे है कि वापस एक्टिव हो जाते हैं, इनकी जो सुस्ती है वो दूर हो जाती है। इन परिंदों के पसंदीदा गज़ा के साथ साथ इनके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है, यानी इनकी दवाई भी है और पसंदीदा गज़ा भी है। इसी तरह लहसुन, ये तो मिक्स दाना है जो कि शौक़ से खाते हैं। लहसुन और प्याज सब्ज़ी इनके लिए खाने का खाना है और दवाई की दवाई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा तमाम फार्मर्स से कि वो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल अपने ब्रीडर्स के साथ लाजिम किया करें। ये फीड है जो कि नॉर्मली दी जाती है, लेकिन हम इसको वंस इन अ डे देते हैं दाने के साथ मिक्स करके। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें हम मिक्स कर देते हैं, इस दाने के अंदर इसको मिक्स करके हम खिलाते हैं। फीड वंस इन अ डे देते हैं, दिन में एक बार। मैं बहुत अच्छा देखता हूँ अपने आप को खुद, क्योंकि खुशफहमी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, आगे सर्वाइव करना चाहते हैं, स्पेशली मैं अपने नौजवान नस्लों से बोलूँगा, तो सबसे पहले खुशफहम हो जाओ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस का वो लेवल लाओ कि कोई अगर आपको डिग्रेड भी करता है। मैं भी जब शुरू कर रहा था मुझे बहुत से लोगों ने बोला कहाँ से भाई, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड से ये 180 डिग्री पे आप टर्न मार रहे हैं। तो मैं एक हाथी बन गया कि हाथी को फ़र्क नहीं पड़ता आसपास से क्या आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, किसी भी काम को करें पीक पे जाके करें। जब तक उससे कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा तब भी तजर्बा हासिल होगा। ये नहीं कि अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो तजर्बा नहीं होगा, नहीं, नुकसान किया पर तजर्बा हासिल किया। तो कुछ ना कुछ करें। स्पेशली मैं अपने यूथ से कहूँगा कि अपनी एक्टिविटीज़ को लाओ, कुछ कमाने की तरफ जाओ। जो लोग फारिग घूम रहे हैं, कुछ नहीं करते, उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि डू समथिंग। भले आप कुछ भी काम करें। लोग पौधे उगा के बेच रहे हैं, शेख साहब पौधे बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। ये चावल का छिलका आपके सामने पड़ा हुआ है सर, ये होलसेल पे 250 रुपये मन मिल जाता है आपको, और ये 400 रुपये मन सेल हो जाता है रिटेल के ऊपर। तो कुछ ना कुछ करें। बहुत सारे बच्चे मुझे मार्केट में ऐसे दिखते हैं। मैं ये मैसेज दे रहा हूँ हमारी यूथ के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर मुझे स्कूल के कुछ बच्चे मिलते हैं बैग्स के साथ। वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में जो लोग कुछ सेल करने आए हुए हैं, परचेस करने आए हुए हैं, उनको वो मिडिल एजेंट बन जाते हैं और उनसे सेल परचेस करवाते हैं, बीच में अपने कमीशन रखते हैं, 2-4 घंटे में कुछ पैसे कमाए, घर चले गए। तो मैं हर पाकिस्तान के नौजवानों से कहूँगा कि पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल देने के लिए इसकी इज़्ज़त करें, अपने मुस्तकबिल को संवारें, हुक्मरानों को, फ़ौज को और ब्ला 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 को बुरा बोलना छोड़ दें, अपने आप की इस्लाह करें। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी बेहतर होगा, हमारे हालात भी बेहतर होंगे। मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, processor@gmail.com, processor@gmail.com। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान फर्स्ट के साथ बंधे रहिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान फर्स्ट से अपने होस्ट काशिफ रज़ी को इजाज़त दें। फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी ऐसे नौजवान के साथ जो अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।